आज हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड के Q2 FY26 के कॉन कॉल की, जिसमें कंपनी ने अपने बिजनेस, ग्रोथ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और आने वाले समय की स्ट्रेटेजी को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। यह वीडियो खास तौर पर उन निवेशकों के लिए है जो ऑटो सेक्टर और कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री को गहराई से समझना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की। Q2 FY26 में अशोक लेलैंड ने शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू लगभग 9,588 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में करीब 9% ज्यादा है। एबिटा भी 14% बढ़कर 1,162 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं पैट यानी मुनाफा 771 करोड़ रुपए रहा, जो यह दिखाता है कि कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर काफी मजबूत हो चुकी है। अगर हम बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो MHCV यानी मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। Q2 में लगभग 21,600 से ज्यादा ट्रकों की बिक्री हुई है। वहीं बस सेगमेंट में भी करीब 4,600 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई। LCV यानी लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी 6% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। खास बात यह है कि LCV सेगमेंट में अशोक लेलैंड का मार्केट शेयर बढ़कर लगभग 13% हो गया है। एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर रहा कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस। Q2 में एक्सपोर्ट वॉल्यूम करीब 45% बढ़ा है और H1 में यह ग्रोथ 38% रही है। कंपनी ने बताया कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और सार्क देशों में डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है। आने वाले समय में एक्सपोर्ट बिजनेस कंपनी की ग्रोथ का बड़ा स्तंभ बनने वाला है। अब बात करते हैं कंपनी के मार्जिन्स की। एबिटा मार्जिन Q2 में 12.1% रहा, जो पिछले साल से बेहतर है। इसका मुख्य कारण है बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, लागत नियंत्रण और नॉन ट्रक बिजनेस का बढ़ता योगदान। कंपनी ने साफ बताया कि अब उसका फोकस केवल वॉल्यूम पर नहीं, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी पर है। अशोक लेलैंड के नॉन ट्रक बिजनेस जैसे स्पेयर पार्ट्स, डिफेंस, पावर सॉल्यूशंस और एक्सपोर्ट सेगमेंट ने इस तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर डिफेंस बिजनेस में 25% की ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि पावर सॉल्यूशंस सेगमेंट भी डबल डिजिट ग्रोथ में रहा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की। कंपनी की EV सब्सिडियरी स्विच मोबिलिटी ने H1 में 600 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें और 600 से ज्यादा ELCV डिलीवर किए हैं। यह सेगमेंट अब एबिटा और पैट दोनों लेवल पर पॉजिटिव हो चुका है। कंपनी का लक्ष्य है कि FY27 तक यह बिजनेस पूरी तरह कैश फ्लो पॉजिटिव बन जाए। अशोक लेलैंड ने यह भी बताया कि आने वाले समय में वह कई नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, जिसमें हाई पावर ट्रक्स, नए बस मॉडल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शामिल हैं। खास बात यह है कि कंपनी अब 320 और 360 हॉर्स पावर वाले ट्रक सेगमेंट में भी एंट्री कर रही है, जिससे हाई टॉर्क और बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर कैपेक्स की बात करें तो H1 में कंपनी ने करीब 658 करोड़ रुपए का निवेश किया है और पूरे साल के लिए यह आंकड़ा लगभग 1,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। इसके अलावा कंपनी का कैश फ्लो मजबूत बना हुआ है और नेट कैश पोजीशन करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे फाइनेंशियली काफी मजबूत बनाता है। मार्केट आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट का मानना है कि FY26 के दूसरे हाफ में कमर्शियल व्हीकल डिमांड और मजबूत होगी। GST कटौती, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और बेहतर फ्रेट डिमांड से सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन और वॉल्यूम दोनों बेहतर होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अशोक लेलैंड ने Q2 FY26 में मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बेहतर मार्जिन, मजबूत बैलेंस शीट और फ्यूचर रेडी स्ट्रेटेजी के साथ निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया है। आने वाले समय में EV, एक्सपोर्ट और प्रीमियम प्रोडक्ट्स कंपनी की ग्रोथ को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अंत में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले कृपया अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।